जय हिंद। अभी हम हैं मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना अंतर्गत मेहतरपट्टी गांव में, जहां इस परिवार के एक परिजन की मृत्यु हो गई थी। वो मृत्यु किसी अस्पताल में नहीं, एक फर्जी क्लिनिक में हुई थी, जिस फर्जी क्लिनिक का संचालक मृत्यु के बाद वहां से फरार है। परिजनों से जानने की कोशिश करेंगे कि मरीज का तबीयत किस हिसाब से गड़बड़ाया और किस हिसाब से इन लोगों ने मरीज को भर्ती करवाया। उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब मरीज की हालत बिगड़ी तो डॉक्टर कहाँ चले गए। ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये उनके परिजन हैं और उनके परिजन में उस मृतिका के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब एक बच्चा है जो बीच वाला, वो उनका मझला लड़का है और एक बड़ी लड़की है और एक छोटी बच्ची है। के अंदर बहुत सारा ऐसा बताइए, जिस होम है 3 बच्चे के ऊपर से माँ का साया उठ गया, उस डॉक्टर के ऊपर एफआईआर होने के बाद भी बासोपट्टी थाना कार्रवाई के लिए नहीं पहुंची है, नहीं इस परिजन के पास पहुंची है कि इससे जाके इनका हाल खबर लिया जाए। इस तरीके से कब तक चलेगा थाना की मनमार्जी, और इस तरीके से कब तक चलेगा चिकित्सा पदाधिकारी जी, सिविल सर्जन महोदय? आपके मधुबनी जिला के अंदर ऐसे सैकड़ों अवैध नर्सिंग होम और अवैध क्लिनिक है जो कहीं ना कहीं ऐसे मौत का कारण बन रहे हैं। हम परिजन से पूरा विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मरीज को हो क्या रहा था और कितनी दिनों से हो रहा था और ये कब इनको भर्ती करवाए थे। क्योंकि अब तक जो हमें पता लगा है उसमें हमें ये पता लगा है कि इनकी जो मृतिका जो थी, जो इनके सास ससुर यहाँ बैठे उनके द्वारा जो हमें पता लगा है, उसमें यह पता चला है कि उनको बस 104 डिग्री बुखार था। उसके बाद क्या हुआ ये सारा जानेंगे हम इन्हीं से। सिविल सर्जन महोदय से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरीके से अवैध नर्सिंग होम और अवैध क्लिनिक का संचालन जल्द से जल्द बंद करवाए, कि ताकि बार बार इस तरीके का घटना यहाँ के परिजन या मधुबनी जिला के परिजन या बिहार के परिजनों को ऐसा नहीं देखना पड़े। क्योंकि खास करके मधुबनी जिला के अंदर सैकड़ों ऐसे अवैध नर्सिंग होम अवैध क्लिनिक है जो चलाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गरीब बेसहारा लोगों की मौत का कारण बन रही है। आपसे निवेदन है मेरा, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से भी मेरा परिजन से जानने की कोशिश की तो उन्होंने मिथिलांचल की भाषा में ये बताया कि जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि मरीज के शरीर में खून कम है और खून कम होने के कारण उन्होंने हमसे 15,000 रुपये का मांग किया। जब मृतिका के सास और ससुर दोनों में से एक आदमी अस्पताल पर रहे और उनकी सास जब वो घर आए पैसा लेने के लिए, तब तक वहाँ जब ये पैसा लेके अस्पताल पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि किसी काले रंग का दवा पानी में मिला के चढ़ाया जा रहा था, जो बताया गया ताकत के लिए दवा चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद पानी चढ़ने की कुछ देर के बाद जब उस मृतिका की तबीयत बिगड़ी तो उनके सास और ससुर ने उनसे कहा कि अगर आपसे नहीं संभलने वाला है तो आप हमारे मरीज को कहीं आगे भेज दीजिए, हम आगे ले जाकर दिखवाने में समर्थ है, हम कहीं और आगे ले जाकर दिखवाएंगे। लेकिन बार बार उनके ये कहने के बावजूद भी डॉक्टर के द्वारा यही कहा गया कि हम आपके पेशेंट को ठीक कर देंगे, हम आपके पेशेंट को ठीक कर देंगे, हम आपके पेशेंट को ठीक कर देंगे। फिर भी जब मरीज की हालत देखा कि जब उनकी मरीज हालत से बेहालत होती जा रही थी तो वहाँ के जो फर्जी डॉक्टर उसको कह नहीं सकते, जो फर्जी डॉक्टर है वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल गया। परिजन का ये कहना है कि वो अपने काउंटर में ताला मारा, पैसा निकाल लिया, काउंटर में ताला मार के वहाँ से फरार हो गया। आखिर ये फर्जी झोला छाप डॉक्टर कब तक इस समाज का शोषण करते रहेंगे, ज़रा आप लोग सोचिए और ये बताइए। और यहाँ के सिविल सर्जन महोदय कम से कम इस मामले पर जो संज्ञान लीजिए कि इस तरीके से अवैध नर्सिंग होम और अवैध क्लिनिक को चलना और या चलवाना किसी के संरक्षण में जो अगर चल रहा हो तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए और इस तरीके से अवैध नर्सिंग होम का चलना बंद कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। का खेल रचने वाले फर्जी क्लिनिक जो फर्जी डॉक्टर के द्वारा चलाया जा रहा था, वहाँ पे भी लेके चलेंगे और वहाँ से भी हम आपको दिखाएंगे। जय हिंद। ये जो पीछे आप क्लिनिक देख रहे, यही झोला छाप डॉक्टर का अड्डा था जिसका करता धरता हम आपको दिखा के आ रहे हैं उस परिजन के यहाँ से, जिस परिजन की 3 छोटी छोटी बच्ची है। ना इस डॉक्टर का कहीं नाम है, ना ही किसी प्रकार का कोई डिग्री है। जनरल लिखा हुआ है स्वास्थ्य सेवा सदन सामान्य देखभाल केंद्र। जब सामान्य देखभाल केंद्र है तो महोदय एक बात बताइए, फीवर लगने के बाद जब आपसे मरीज का परिजन कह रहा था कि अगर आपसे नहीं संभलने वाला है तो हमारे मरीज को छोड़ दीजिए, हम आगे ले जाएंगे, लेकिन फिर भी इस झोला छाप डॉक्टर के द्वारा बार बार एक ही कहा गया कि नहीं हम ठीक कर देंगे, नहीं हम ठीक कर देंगे, नहीं हम ठीक कर देंगे। जिसका जीता जागता प्रमाण हम आपको दिखा के आ रहे हैं, जिसका 3 छोटा छोटा बच्चा है, उसके माथे से माँ का साया हटाने वाला मात्र कि ये डॉक्टर है। अब बताइए सिविल सर्जन महोदय, आपके मधुबनी जिला के अंदर ऐसा अनेकों अस्पताल है, ऐसा अनेकों अवैध नर्सिंग होम है, ऐसा अवैध क्लिनिक सैकड़ों है, जिसका कहीं ना कहीं
दलालों के द्वारा या कहीं ना कहीं कि किसी न किसी के संरक्षण के द्वारा चलाया जा रहा। आखिर कब तक ऐसे लोगों के कारण गरीब गुरबा लोगों का, गरीब जो बड़ी बेचारा लाचार होते तब जाकर देखते नहीं, अगर हमारा मरीज ना 10,000 दे के ठीक हो जा रहा तो ठीक करवा लेते, नहीं तो वो भी अगर ना बहुत बड़ा नेता के बच्चा होते तो भी जाते दिल्ली के एम्स में, यहाँ नहीं आते। अगर यहाँ आते तो थोड़ा भरोसा पे आते, लेकिन अगर आप जांच करेंगे ना तो इतना रहेगा, अगर डॉक्टर का नाम रहेगा और डिग्री वाला डॉक्टर रहेगा तो ज़रूर उसका मरीज बच जाएगा। नहीं तो ऐसा लोग के ऊपर तो आप कार्रवाई कीजिए, या नहीं तो पहले आप एक बार अपने प्रभारी को कहिए कि आके देख ले। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री महोदय, हमारा आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को तंदुरुस्त कर लीजिए कि फिर से वैसा काम ना हो। इससे आज से 9-10 महीना पहले बेनीपट्टी के अंदर एक कांड हुआ था, अवैध नर्सिंग होम का आवाज़ उठाते एक लड़का का मौत हुआ था जिसका नाम था अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ झा। अब बताइए वैसे ही अभी एक मरीज का हाल हो गया है, तो आखिर कब तक ऐसा बिहार का हाल चलता रहेगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसा नर्सिंग होम या ऐसा क्लिनिक को ज़रूर आप बंद करवाएंगे। जय हिंद।